श्रद्धेय साध्वी श्री श्रेयाजी महाराज के सानिध्य में आज हम एक ऐसे टैलेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी प्रतिभाशाली बालिका जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्यजनक लगेगा। वो टैलेंट क्या है और वो बच्ची किस तरीके से अपने टैलेंट को आगे बढ़ा रही है, हम इसके बारे में बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे सानिध्य में हमें जो सानिध्य प्रदान कर रही हैं वो साध्वी श्री जी समाज उत्थान के लिए और ज़रूरतमंद लोगों को या टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। साध्वी श्री जी दिल्ली में पिछले अनेकों सालों से प्रवास कर रही हैं और जैन जो साध्वी होते हैं, साधु होते हैं, उनकी एक विशेष बात होती है, उनकी जो तपश्चर्या है वो बहुत कठिन होती है। वो पद यात्राएं करते हैं, वो लिमिट में कपड़े यूज करते हैं और लिमिट में ही खाना खाते हैं। इस तरह की कठिन तपश्चर्या और नीचे सोना, सर्दी गर्मी को सहन करना, इन सब से जो निकल करके आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में अपने आप में ही उत्साह का जागरण होता है और दूसरों का सहयोग करने की भावना विकसित होती है। तो हम साध्वी श्री जी के माध्यम से जो समाजोपयोगी या अध्यात्म को प्रेरित करने वाले, अध्यात्म को जागृत करने वाली जो गतिविधियां चलती हैं वो हमें भी प्रेरित करती हैं और हमें भी उस तरीके से काम करने के लिए उत्साहित करती हैं। साध्वी श्री जी ने हमें समय प्रदान किया, हम इसके लिए आभारी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्ची है, जो बालिका है, वो कैसे अपने टैलेंट को, जो टैलेंट उसका है वो क्या टैलेंट है, इस पर जानकारी। वो बच्ची जो है पिछले अनेकों समय से आंख पर पट्टी बांध करके जो खुली आंखों से हम करते हैं वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। लोग तो सिंपली अगर खुली आंखों से पढ़ना होता है तब वो सोचते हैं कि हम संस्कृत या इंग्लिश या कैसे कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन वो बालिका आंख पर काली पट्टी बांध करके धड़ल्ले से, जिसको कहते हैं हम, एक शब्द जो यूज होता है धड़ल्ले से, वो उस चीज़ों को पढ़ लेती है, कलर को पहचान लेती है और व्यक्ति सामने कैसे एक्शन कर रहा है वो एक्शन भी बता देती हैं। यहाँ तक कि वो बच्ची अपने आंख पर पट्टी बांध करके किचन का जो काम करना है वो काम भी कर लेती है। पूजा का जो काम करना है, अगर पूजा करनी है मंदिर में तो पूजा भी कर लेती है, सब कुछ करती है। तो मैं उसी बालिका से मिलवाता हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ। वो बालिका है साक्षी तिवारी। मैं साक्षी तिवारी और उसके पिताश्री धर्मेंद्र जी तिवारी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और मैं धर्मेंद्र जी तिवारी के बारे में बताना चाहूँगा। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशली इतना कार्य करते हैं समाज के लिए, और जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए हर समय तैयार रहते हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं और वो अपने मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है, दूसरों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ही आगे महत्व देते हैं और उसके सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। तो धर्मेंद्र जी अपनी पुत्री साक्षी को इस फील्ड में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब साक्षी
अपनी प्रतिभा से आपको परिचित करवाएगी। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि कैसे साक्षी अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करती है, आपको रूबरू करवाती है। क्योंकि ये पहले चेक करना, आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि क्या वो पट्टी ऐसी तो नहीं है कि पट्टी बांधने के बाद में बाहर कुछ दिखता हो। तो आप लोग चेक करना भी चाहोगे, मैं आप लोगों में से किसी को बुलाऊंगा, हाँ, तो तुम आ जाओ और तुम्हारे पट्टी हम बांध करके देखते हैं कि उसमें से कुछ दिखता है नहीं दिखता। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंजलि है। हाँ, अंजलि। तो अंजलि, ये साक्षी जो पट्टी बांधती है, ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांध रहे हैं। हाँ, अब साक्षी के आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब साक्षी को मैं एक कलर की जो बॉल की तरह है ये दिखा रहा हूँ, तो बताओ कि ये कौन से कलर की है। दिख रहा है साक्षी? अच्छा, अंजलि, सॉरी। ये एक कार्ड है जिस पर अंक लिखे हुए हैं। अंजलि, ये बताओ कि ये अंक दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है बाहर में? कुछ भी नहीं दिख रहा, क्लैरिकल। अच्छा, तो आप देख रहे हैं अंजलि को कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही पट्टी अब अंजलि जो है साक्षी की आंखों पर बांधेगी। आप देख रहे हैं साक्षी की आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई है जो अंजलि ने बांध करके देखी थी, चेक की थी। अब हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि आप में से कोई आकर के इसको कोई भी एक्शन करके दिखाते हैं तो ये बता देगी, या उससे पहले हम एक काम करते हैं उसी तरीके से कि अंकों वाला कार्ड और कलर वाली जो बॉल है इससे पूछते हैं। तो इसके लिए आप आएंगे। आप खुद ही उठाइए इसमें से जो भी और उठाना चाहते हैं। ग्रीन बॉल। हाँ, तो देखिए आपको बता रहे ग्रीन बॉल बिल्कुल सही है। इसमें से कोई भी एक कार्ड उठाओ। नंबर 7। देखिए इसने केवल मतलब टच करके और माथे पर लगा करके बता दिया कि इस पर लिखा क्या है इस कार्ड पर, और आप खुद देख रहे हैं कि 7 नंबर लिखा हुआ है। कलर को पहचाना, कार्ड पर लिखे अंकों को पहचाना। और अब हम देखेंगे कि साक्षी जो अक्सर लिखे हुए होते हैं उनको भी पढ़ लेती है। तो सबसे पहले उनको पढ़ने के लिए हम एक बुक से मंगाएंगे। मैं बहन से निवेदन करूंगा कि वो बुक लाए, और हम देखिए ये बहन ने ये बुक्स दी है। इस बुक्स को आप देखिए, आप पढ़ सकते हैं क्या है। अब ये चीज़ साक्षी आंख पर पट्टी बांध करके पढ़ रही है, तो साक्षी को दे रहे हैं। इंस्पिरेशनल टेल्स। देखिए
इसने जो बुक्स की हेडिंग थी आप देख सकते हैं वही हेडिंग इसने बताई है। अब अंदर का एक पेज हम खोलते हैं और उस पेज को पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब देखिए ये पेज मैंने खोला है। अब इस पेज के कुछ लाइनें पढ़ने के लिए मैं साक्षी को दे रहा हूँ। लो साक्षी। Who had killed the cow? देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो पेज है उसकी हेडिंग, मतलब कि जो चैप्टर है उसकी हेडिंग लिखी है और उसने पढ़ के बताई है। अब एक लाइन और पढ़ के बताएगी। There was a Kanakpur city in Malwa country. In that city, a farmer Jagan Lal used to live with his wife. ओके तो देखिए आप अच्छे से देख भी सकते हैं इसने जो भी पढ़ के बताया ये पूरा। अब इसमें क्या कलर है, फोटो क्या है, वो भी ये बताएगी। तो जो ऊपर की हेडिंग लिखी है वो पिंक में लिखी हुई है और यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है जहाँ पे एक काऊ है और 2 लोग हैं और एक औरत है। नाइट का समय दिखा रखा है। एक झोपड़ी जैसी बनी हुई है और पीछे एक पहाड़ है शायद। देखिए जो जो चीज़ें इसने बताई है वह वैसे के वैसे ही है। गाय, 2 लोग, एक महिला और झोपड़ी, पहाड़, नाइट का समय, आप सब कुछ देख रहे हैं। यह है एक चमत्कार, यह है शक्ति, यह है साधना, हम जो भी नाम दे दें इसको। जो मेहनत इसकी है, इसने जिस तरीके से अपने इंट्यूशन पावर को जागृत किया है वो बहुत दुर्लभ है। हम ऐसी ही कुछ और कलाएं इसकी जो है इसी फील्ड में वो कैसे क्या करती है हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन आपको सोचना ये है, क्या हमारे समाज में हम लोगों के बीच में ऐसी प्रतिभाएं जो होती हैं हम कितना उसका उपयोग कर पाते हैं, कितना पहचान पाते हैं और कैसे सपोर्ट करके बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ऐसी प्रतिभाओं को, इसको और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे ही। साथ साथ में मैं मंगल कामना ये भी करता हूँ कि इसकी जो साधना है, इसकी जो ये प्रतिभा है, टैलेंट है, वो दिनों दिन बढ़ती रहे और ये जो एक लक्ष्य है कि भींत के दीवार के पीछे क्या है, हम दीवार के इस तरफ बैठे हैं और दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसको भी जान लेना, उस क्षमता को ये विकसित करे और देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करे। इसी काम